ट्रायंगुलर सीरीज भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के मुकाबले तो चर्चा में हैं ही, लेकिन ये चर्चा शुरू कहाँ से हुई वो हम आपको बताते हैं। जो यहाँ दरअसल मुकाबला भारत ए और श्रीलंका ए के बीच चल रहा था, जहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच कुछ ऐसे समीकरण बने जिसमें कि सुपर ओवर तक मैच जा पहुँचा और सुपर ओवर में किसी तरह से श्रीलंका ने मुकाबला जीत लिया। और फिर जीत के उत्साह में श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने भारत के डायनामाइट वैभव सूर्यवंशी के बारे में कुछ कह दिया। वैभव ने अपने तरीके से जवाब दिया और विवाद धक्का मुक्की तक पहुंच गया और उसके बाद फिर किसी तरह से मामले को शांत कराया गया और बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, वहाँ से एक ज्वालामुखी जो वैभव के मन में पनप रहा था, बतौर खिलाड़ी, बतौर बिहारी, उस व्यक्ति के अंदर बोल करके जवाब देने नहीं, अपने खेल और अपने काम से जवाब देने की उसकी प्रवृत्ति है और उसने वो कर दिखाया। अब आते हैं उस फाइनल मुकाबले पर, जहां हुआ विस्फोट और श्रीलंका के चीथड़े उड़ गए और एक बार फिर से लग गई लंका में आग। जी हां, श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत करते हुए 11 गेंदों में 50 ठोक डाली। ये वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट, उनके हार्डवर्क और उनके गुस्से का ही मिश्रण था कि इतना जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके की गूंज श्रीलंका के पूरे खेमे में सालों तक सुनी जाती रहेगी। और उनके कप्तान ने उस बारे में कहा भी, उसे आगे आपको बताएंगे। दरअसल इंडिया ए की तरफ से लिस्ट ए में ये अब तक की सबसे फास्टेस्ट 50 है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वैभव ने लिस्ट ए में सबसे तेज 50 लगाने का 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव ने पहले श्रीलंका के कौशल्या वीररत्ने के नाम लिस्ट ए में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड जो दर्ज था उसे खत्म किया। कौशल्या वीररत्ने ने साल 2005 में रागमा क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए कुर्नेगला यूथ क्रिकेट क्लब के खिलाफ 12 गेंदों पर 50 लगाई थी। अब ये क्लब लब का मैच था, अब यहां भारत और श्रीलंका ए टीम्स के खिलाफ मैच चल रहा था। तो वैभव सूर्यवंशी ने यह कारनामा करके दिखाया। बहुत जल्द उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण होने वाला है, आगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वैभव ने मुकाबले में चौके और छक्कों की जो बारिश की है, उसके लिए खिलाड़ियों के पास कोई प्लान नहीं था। उनके सारे प्लान्स को कैसे उन्होंने धराशायी किया, हाईलाइट में आप देख सकते हैं अगर आपने वो मैच लाइव नहीं देखा तो। इस वजह से भी 11 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 5 चौके और 5 ही छक्के लगाए। भेदभाव बिल्कुल नहीं करते वैभव सूर्यवंशी, और ना तो गेंदबाजों में, कोई भी गेंदबाज हो, बहुत हाई रेटेड गेंदबाज हो या अंडर रेटेड गेंदबाज हो, वो बराबर ट्रीट करते हैं। चौके जितने लगाते हैं उतने ही छक्के भी लगाते हैं। जितने तेज़ी से वो अर्धशतक बनाते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से वो शतक भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ठीक है, फिर बना लेंगे शतक। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि बेटा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। असली बिहारी होने का जो एक उन्होंने यहाँ पर अपना परिचय दिया, क्योंकि बिहार देखो ये क्रांतिकारियों की भूमि है, बिहार मेहनतकश लोगों की भूमि है और बिहार बहुत ही सम्मान करना जानती है, लेकिन अपमान करने वालों का जवाब देना भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और वैसा ही कुछ यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया। इतिहास में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वैभव सूर्यवंशी को ही आप देख लीजिए। 64 रन सिर्फ बाउंड्री से उन्होंने बनाया, वो भी लगातार 65वां रन उन्होंने सिंगल के रूप में लिया। 50 पूरी करने के बाद वैभव सूर्यवंशी तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 94 रन के स्कोर पर अनफॉर्चुनेटली उनका विकेट गिर गया। वैभव अपनी इस पारी में और छक्का लगाते हुए आउट हुए। ऐसा नहीं है कि 94 रन बन गए, 95 रन बन गए तो सिंगल डबल करके स्ट्राइक रोटेट करके फिर अच्छे से सोच समझ करके हिट लगा करके, नहीं, उनका कोई रवैया नहीं बदला। उन्होंने वही तूफानी बैटिंग जारी रखी जो उनकी पहली गेंद से ही शुरू हो गई थी। 29 गेंदों का सामना किया जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। वो आउट हो गए, नहीं तो 10 चौके को 10 छक्के में भी वो बदल देते और शायद इससे ज़्यादा भी वो बना देते। और इस तरह से उन्होंने पावर प्ले खत्म होने से पहले ही 132 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ दिए थे। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने भी अच्छे खासे रन जोड़े, लेकिन अपेक्षाकृत वो थोड़ा सा, मतलब एक फ़ैन के तौर पर, एक क्रिकेट दर्शक के तौर पर मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ, हो सकता है आपको पसंद आया नहीं भी, लेकिन ये जो स्कोर है 377 रनों का जो स्कोर था, और ज़्यादा हो सकता था, 400 के पार भी हो सकता था, 450 भी हो सकता था।
लेकिन कुछ जो मिडिल ओवर्स में या वैभव के आउट होने के बाद जो थोड़ा सा एक स्लो बैटिंग थी उसकी वजह से, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा स्कोर था श्रीलंका के लिए। 311 तक पहुंच गया था श्रीलंका। अगर थोड़ा और कम होता तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन फाइनल जीत करके भारत ने ये दिखा दिया। और वैभव सूर्यवंशी की बदौलत, ये सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बदौलत हुआ, ऐसा श्रीलंका के खिलाड़ियों का कहना है। हालांकि वो शतक भी नहीं पूरा कर पाए, और अगर शतक पूरा कर लेते तो शायद वो और 10-15 ओवर खेल जाते, और इतना अगर वो खेल जाते तो 400, 350, 400 रन शायद वो अकेले भी मार देते। वैभव सूर्यवंशी, ये अतिशयोक्ति नहीं बता रहा हूं मैं, आप अंदाजा लगाइए ना, क्रिकेट का 150 सालों का इतिहास, ये 15 साल का बच्चा कितनी तेजी से बदल रहा है। वैभव सूर्यवंशी इस फाइनल मुकाबले से पहले बहुत लय में नहीं दिखाई दे रहे थे, और ऐसा ही अंडर 19 क्रिकेट मैच के दौरान भी उनको हमने देखा था, जब सिर्फ 3 मैचेस में वो चले, सिर्फ 3 मैचेस में, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में 3 मैचेस में वो चले, और वो ऐसे चले कि अंडर 19 टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। आयुष बडोनी की टीम वर्ल्ड कप लिफ्ट करने के बाद जब उनसे बातचीत हुई तो हर किसी खिलाड़ी ने वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया ही लिया। हालांकि सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब ये खिलाड़ी खेलता है ना, तो अपने साथ खेल रहे खिलाड़ियों को कॉम्प्लेक्स में डाल देता है। एक खिलाड़ी 11 बॉलों में 50 पर है, एक खिलाड़ी 11 बॉलों में 8, 9, 10 रन पर खेल रहा है। और एक समय था जब वनडे क्रिकेट में रन बॉल बहुत अच्छी एवरेज मानी जाती थी, लेकिन 350, 350 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा खिलाड़ी, उसे कौन पकड़ सकता है, ना बॉलर ना उसके साथ खेल रहा बैट्समैन। वैभव ने अपने फॉर्म को हासिल किया फाइनल मैच में, और ऐसा हासिल किया, और ये मुझे लगता है कि श्रीलंका के खिलाड़ियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतने गलत व्यक्ति को, उनके लिहाज से, श्रीलंका के लिहाज से गलत आदमी को पिंच कर दिया। वैभव सूर्यवंशी बहुत सम्मान करते हैं हर खिलाड़ी का, हर एक व्यक्ति का जो उनसे बड़े हैं, और जिनका अगर इतना भी योगदान उनके क्रिकेटिंग करियर में है, या किसी भी तरीके से उनके साथ अगर उनकी थोड़ी बहुत बातचीत भी आपने आईपीएल में देखा होगा, इतने पैर छूते हैं वैभव, इतना आशीर्वाद लोगों का लेते हैं। वैसे तो भारत की जो 140 करोड़ की जो जनता है, जिन्हें क्रिकेट लगभग एक धर्म की तरह पूजते हैं, तो वो तो दुआएं उनके साथ हैं ही। आईपीएल का मैच हो, किसी भी खिलाड़ी किसी भी टीम को कोई सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसे ही आते थे तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ सारा जो सपोर्ट था लोगों का शिफ्ट हो जाता था। बहरहाल वो आईपीएल था, और ये देश के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो भी एक फ़र्क तो देखने को मिलेगा ही। अब एक चूँकि 15 वर्षीय आयु है, युवा जोश है, और इतनी मैच्योरिटी, कई बार एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अभी समय के साथ वैभव में मैच्योरिटी आएगी। मैं कहता हूँ 15 साल के बच्चे में इतनी मैच्योरिटी कहाँ है, किसके अंदर है इतने बेहतरीन क्रिकेटिंग स्किल्स जिसका वो ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, हर मैच में करते हैं, और अगर 1-2 मैच में कर लें तो पूरी सीरीज़ वो खेलने वाली जिसके साथ वो खेल रहे हैं उनके नाम कर देते हैं। और श्रीलंका ए के गेंदबाजों की जो बखिया उन्होंने उधेड़ी, लाइव मैच ही ऐसा लग रहा था कि ये हाईलाइट चल रहा है, हर बॉल पे 6, हर बॉल पे 4। इसके अलावा उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड से पहले विरोधियों को ये एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर दे दिया, आगे उनके साथ खेलना है ना, कि अब उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्ट्रैटेजी वैभव के खिलाफ काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस दौरे पर वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले हैं। हर कोई उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए देखना चाह रहा था, जो भारत की मुख्य टीम है। और इसी महीने इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए जब टीम का ऐलान किया गया तो वैभव को भी स्क्वाड में जगह दी गई है। अब देखिए, एक फाइनल तो वो जिता करके लाए हैं, और अब आगे जो मैचेस होने हैं, आगे जो वैभव सूर्यवंशी के बैट से तूफान निकलने वाले हैं, मैं कह रहा हूं आप पहले से ही शेड्यूल बना के रख लीजिए वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के लिए। कब कब इंडिया इंग्लैंड का मैच होगा, कब कब इंडिया आयरलैंड का मैच होगा, डेट नोट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए फ़ोन में, रिमाइंडर लगा लीजिए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग आप मिस नहीं कर सकते। वो 5 बॉल भी खेलते हैं तो भी 30-35 रन मारते हैं। तो ये है वैभव सूर्यवंशी का टैलेंट, उनकी बैटिंग और उनकी हम्बलनेस। कोई गुस्से में, कोई एग्रेशन में कभी गलत बात नहीं करता अगला। और अभी तो बहुत लंबा करियर है, हम उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, और वैभव सूर्यवंशी ऐसे ही टीम को और भारतीय फैंस को सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही उनके उम्मीदों पर खरा उतरते रहें। बतौर खिलाड़ी कभी ऊंच नीच होती है, कभी मैच में चले कभी नहीं चले। हालांकि वो कहते हैं कि कोच से मैं बात करता हूं जब भी कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, और इस फाइनल मैच से पहले भी उन्होंने कोच से बातचीत की, और फिर देखिए उन्होंने जो ज़बरदस्त 94 रन बनाए, वो भी सिर्फ 29 गेंदों पर। और कुछ कहना चाहें तो आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में वैभव सूर्यवंशी के बारे में, इस वीडियो के बारे में, और जो वो स्लेजिंग हुई, जो धक्का मुक्की हुई, क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, इसलिए कुछ कहना चाहें तो आप जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।